हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है। आप ऑलरेडी मुझे सब जानते ही हैं। मैं एक नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वो भी एक गैप के बाद, क्योंकि इसका श्रेय भी एक तरह से फ्रेंड टीम को ही दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था कि वो इंटरनल काफ़ी वर्क करेंगे और उन्होंने किया भी है। अब वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड आरजे को एक समान समझा जाता है और जिसकी भी गलती होती है उनको टाइम से पनिश भी किया जाता है। अब मैं जो ये वीडियो डाल रही हूँ नए यूज़र्स के लिए डाल रही हूँ, खास करके नए यूज़र्स के लिए, जो नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए। उनकी नॉलेज में ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। फ्रेंड ऐप में एक नया ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी समय से आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जिसका नाम है सुपर फ्रेंड अनमोल दोस्ती। सुनते ही आप लोगों के मन में एक हंसी, एक गुदगुदी सी होने लग गई होगी, क्योंकि बड़े से बड़ा आरजे, छोटे से छोटा आरजे, हर बड़ा छोटा कभी ना कभी किसी ना किसी आईडी से इसे यूज़ तो ज़रूर कर चुका है। फिर भी पूछो तो एक ही जवाब आता है, ऊपर मत जाना, बहुत गंदा होता है ऊपर। लेकिन गंदा करता कौन है भाई? तुम ही लोग करते हो, कोई बाहर का नहीं आता। तुम लोगों ने पहले से किया हुआ है और तुम ही लोग अभी भी कर रहे हो। अरे भाई, फ्रेंड ऐप वालों ने एक नया ट्रेंड चलाया है, 100% प्राइवेसी दी है, इसका फायदा उठाओ यार, एंजॉय करो, पर गंदगी मत फैलाओ। मेन मुद्दे की बात यह है कि ऊपर बैठ के कुछ लड़कियां, कुछ लड़के बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं। गंदगी तो गंदगी, लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं और गलत तरीके से लड़कों को, नए यूज़र को ठग रहे हैं। जब ऊपर स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डोंट शेयर योर मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, तो फिर आप लोग क्यों एक दूसरे से शेयर करते हो? क्यों आप लोगों को लालच दे रहे हो? कुछ लड़कियां ऊपर बैठ के लड़कों को बोलते हैं कि हम आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे, 24 आवर्स की सर्विस देंगे, आप हमारे पेटीएम में 1000 रुपये सेंड कर दो। क्या है ये सब? तो कुछ कहती हैं कि हमें अभी प्रॉब्लम है, ज़रूरत है, आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपको लौटा देंगे। जैसे ही बंदा इनके अकाउंट में पैसे डालता है, ये आईडी को ब्लॉक करके वहाँ से रफा दफा हो जाती है। फिर वो इंसान इनको इधर उधर भटकता हुआ ढूंढता है, पता चलता है कि उसी की गलती थी, उसने अपना नंबर और ओटीपी क्यों दिया, उसने क्यों इनका अकाउंट रिचार्ज किया, क्यों उन्होंने उनके अकाउंट में पैसे डाले, तो गलती तो इन्हीं की थी। फ्रेंड ऐप की टीम तो इनको कोई हेल्प देगी नहीं अब, तो वो लोग वहाँ से माथा फोड़कर चले जाते हैं। इसमें फ़ायदा किसका हुआ? ऊपर बैठे गलत आईडी चलाने वाली लड़की और लड़कों का। और नुकसान किसका हुआ? बेचारे नए यूज़र्स का। वो तो आगे से कभी से आपको यूज़ ही नहीं करेंगे और गलत फीडबैक देंगे, वो अलग। और ये सब मैं हवाई बातें नहीं कह रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत लोगों ने आके कंप्लेंट की है, मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं। इससे पहले भी मैंने कभी कोई हवाई बातें नहीं की है, मैंने खुद बैठ के एक्सपीरियंस किया है, लोगों की बातें सुनी है, लोगों की आईडी के स्क्रीनशॉट, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनकी कन्वर्सेशन, और जिन लोगों से उन्होंने बात की पूरे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। वो लोग आप लोगों को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मुझे हर कोई जानता है। कंप्लेंट करने हर कोई मेरे पास ही आता है। तो आप इस चीज़ से तो बेफिक्र रहे कि आपका काला चिट्ठा किसी के सामने नहीं खुलेगा, किसी और के सामने खुले ना खुले, मेरे सामने ज़रूर खुल चुका है। और एक इनकी नई बात और ये है, अगर मैं इनकी आईडी की कंप्लेंट डालती हूँ, इनकी आईडी ब्लॉक करवाती हूँ, तो ये उल्टा मेरे नाम का डंका बजा रहे हैं। लोगों को कहते हैं कि हम MS मोनिका हैं, गलत आईडी बनाकर, झूठी आईडी बनाकर बैठते हैं, मेरे नाम से नंबर बांट रहे हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम MS मोनिका का नंबर है, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ मिलेंगे। क्या है ये सब? सामने से आके बात करने की औकात नहीं है तुम लोगों की। तुम लोग ऐसे काम ही क्यों करते हो कि तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो? तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो कि तुम्हारी कंप्लेंट जाए? फिर अगर तुम्हारी कोई कंप्लेंट्स करता है तो तुम उन्हीं के खिलाफ एजेंडा चलाना शुरू कर देते हो कि मोनिका ऐसी है, मोनिका वैसी है। तुम लोगों के बोल देने से मुझे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास तो जो तुम बोल रहे हो उसका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना, उसके सारे एविडेंस और सारे प्रूफ मेरे पास हैं। कौन कौन सी आईडी किस किस कन्वर्सेशन के साथ बैठी थी, उन्होंने क्या बोला था, कौन सा लड़का लड़की बनकर बात करता है, उन सब आईडियों के मेरे पास प्रूफ हैं। इसलिए प्लीज़ लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ और लास्ट टाइम तुम लोगों से बोल रही हूँ कि ऊपर बैठ के गंदगी ना फैलाएं, उस ऐप को एंजॉय कीजिए, उस ट्रेंड को एंजॉय कीजिए और लोगों को सही गाइड कीजिए, उनको ठगिए मत।
वरना वो वापस आपके पास आएंगे भी नहीं और ऊपर से आपके नाम की कंप्लेंट करेंगे तो आप ही को मुसीबत होगी। अब तक तो उनको ये लगता था कि उन्होंने सिर्फ गलती कर दी आप लोगों से अपने डिटेल्स शेयर करके, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसके ऊपर भी वो एक एक्शन और ले सकते हैं, और उस एक्शन के बारे में उनको मैं बताऊंगी, मैं गाइड करूंगी। इसलिए अपनी खैरियत चाहते हो तो टाइम रहते सब सुधर जाओ, वरना आने वाले टाइम में हर एक यूजर तुम लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम में रिपोर्ट ही कर रहा होगा, और इसमें बेइज्जती किसकी होगी? इस फ्रेंड ऐप की। और इस वीडियो के बाद भी अगर सुधार नहीं आया, बाय गॉड आप लोगों के आईडी की एक एक रिकॉर्डिंग डालूंगी। जो लोग आपके पास जाके हरेसमेंट हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, या फिर आप लोगों से वो ठगे जा रहे हैं ना, वही लोग आप लोगों की रिकॉर्डिंग बनाएंगे और वही लोग यूट्यूब पे वायरल करेंगे। क्योंकि अब तक उन लोगों को ये नहीं पता था कि इनके खिलाफ कंप्लेंट भी की जा सकती है, लेकिन अब मैं उनको बता रही हूँ और आगे भी चलकर उन सबको ये बातें बताऊंगी कि उनके क्या राइट्स हैं आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के। प्लीज़ फ्रेंड ऐप टीम, किसी की प्राइवेसी का इस तरीके से गलत फ़ायदा मत उठाने दीजिए। न्यू यूज़र हैं, अनजान हैं, उन लोगों को इस तरीके से हरेसमेंट मत होने दीजिए। जो लोग गलत तरीके से इस प्राइवेसी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लीजिए। उनकी आईडी के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ अगर आप लोगों को कोई रिकॉर्ड चाहिए तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी मेल कर रही हूँ। अगर तब भी आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो मजबूरन मुझे उन लोगों के सारे वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे। और न्यू यूज़र से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को पहचानना सीखें, थोड़ा दिमाग से लोगों से दोस्ती फ्रेंडशिप करना सीखें। इन लोगों की एक ही पहचान है, जैसे आप इनकी आईडी पे जाओगे ना, ये लोग आपसे मीठी मीठी और गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देंगी। जैसे आपसे ये लोग गंदी बातें शुरू करें ना, आप उनकी आईडी से रफा दफा हो जाइए। इनकी आईडी पे बैठना ही बंद कर दीजिए, इनकी चलनी ही बंद हो जाएंगी आईडी, क्योंकि इनके पास दोस्ती करने का तो टैलेंट है नहीं, सिर्फ लोगों को ठगने का है। जब आप लोग बैठोगे नहीं, इनको अपना हाथ दोगे नहीं, तो ये ठगेंगे भी नहीं और इनके पास कोई आएगा भी नहीं। सो प्लीज़ नए यूज़र, प्लीज़ बी केयरफुली यूज़ इन दिस ऐप। और पुराने और नए यूज़र से भी और आरजे से भी रिक्वेस्ट है कि लोगों को अपने आसपास गाइड कीजिए, उनको बताइए कि सुपर फ्रेंड में इस तरीके की हरकतें होती हैं। प्लीज़ आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना नंबर किसी को शेयर ना करें। उनको उनके राइट्स बताइए, उनको पता नहीं होता। खास करके जो साउथ और तेलंगाना साइड से लोग आते हैं वो तो बिल्कुल ही अनजान होते हैं इन चीज़ों से, उनको तो उस ऐप के बारे में कुछ पता ही नहीं। उनको सही गाइड कीजिए। मैंने खुद बैठ के एक्सपीरियंस किया है कि लोग किस तरीके से इन लोगों से परेशान हैं। इस प्राइवेसी को लोग हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड ऐप टीम इसका कोई सॉल्यूशन निकाले वक्त रहते। और फ्रेंड ऐप टीम से रिक्वेस्ट है, जिन आईडियों के मेल प्रूफ कर रही हूँ मैं आप लोगों को, उनको टाइम रहते पिंजरे में डाल दीजिए, वरना मुझे मजबूरन यूट्यूब पे वायरल करने पड़ेंगे। फिर आप मुझे ये मत कहिएगा कि ऊपर सुपर फ्रेंड 100% प्राइवेसी है, मैंने उसको भंग कर दिया।